हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम कर रहे हैं हमारे चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम क्वेश्चन आंसर। तो देखो यहाँ पे हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं और इनको हमने डिस्कस पहले प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। अब हमारे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक टाइप यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हैं। तो पहला हमारा है कि प्लेनेट विच इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज़। तो हमने पढ़ा था, कहा था ना कि आप जो सन से सीरियल वाइज याद कीजिएगा प्लैनेट्स को, जिससे आपको ये करने में आसानी होगी। तो सबसे दूर हमारा कौन सा प्लैनेट है, हमारा नेपच्यून प्लैनेट है। और सबसे पास कौन सा है, मरकरी है। जो प्लैनेट हमें रेडिश दिखता है कलर में, वो कौन सा है, मार्स है। और इसको हम क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट भी कहते हैं, मंगल ग्रह। ठीक है। एक स्टार्स का ग्रुप जो कि हमें पैटर्न की फॉर्म में दिखता है, वो क्या है, कॉन्स्टेलेशन है। एक कैलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट के अराउंड मूव करती है, वो क्या है, सैटेलाइट है। ठीक है। अब जो शूटिंग स्टार्स हैं, वो शूटिंग स्टार, गिरता टूटता तारा जिसे हम कहते हैं, वो क्या नहीं होते, हमारे स्टार्स नहीं होते। शूटिंग स्टार्स है एक्चुअली नॉट स्टार्स। अब जो एस्ट्रॉइड्स हमें, अच्छा एस्ट्रॉइड्स हमें किस किसी ऑर्बिट के बीच मिलते हैं, हमने पढ़ा था कि एक बेल्ट होती है और मार्स और जुपिटर के बीच में ये पाई जाती है। इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट्स के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है, एंड दैट इज़ हमारी एस्ट्रॉइड्स की जगह है, जहाँ पे हमें एस्ट्रॉइड्स मिलेंगे। ठीक है। अभी हम फिलअप कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है ट्रू फॉल्स। देखो सबसे पहला कहता है कि क्या जो पोल स्टार है वो सोलर सिस्टम का ही मेंबर है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पोल स्टार सोलर सिस्टम में नहीं आता। मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ट्रू है। यूरेनस फारदेस्ट प्लैनेट है, फॉल्स। कौन है फारदेस्ट प्लैनेट, नेपच्यून। इनसैट का आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, सही है, इंडिया ने रिलीज की थी। 9 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, फॉल्स। पहले थे लेकिन अब कितने हैं, 8 हैं। कॉन्स्टलेशन जो ओरियन है वो टेलीस्कोप से ही दिखेगा, ये फॉल्स है, क्योंकि ऐसे भी हमें नेक्ड आई से भी ये दिख सकता है, बट जो इसकी कंडीशंस हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी। इसके बाद हमारा मैजिक टाइप आता है। इनर प्लैनेट्स में कौन कौन से आएंगे, मार्स और अर्थ आएंगे। आउटर प्लैनेट में सैटर्न आएगा। कॉन्स्टलेशन में ग्रेट बियर एंड ओरियन आएंगे। सैटेलाइट ऑफ अर्थ में मून आएगा। ठीक है। तो ये आसान सा था, बाकी आप कर भी लेंगे। बात आती है क्वेश्चन आंसर सी। तो स्काई के कौन से पार्ट में आपको विनस मिलेगा, अगर वो इवनिंग स्टार के रूप में अगर हम बात करें। इवनिंग स्टार तो आपको पता है कि अगर हम सनसेट से बाद की बात करें, इवनिंग स्टार की बात करें, तो हमें वेस्टर्न स्काई में विनस देखने को मिलेगा। ठीक है। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा सोलर सिस्टम का, जुपिटर यानी बृहस्पति। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, और इससे 2 कॉन्स्टलेशंस के नेम बताने हैं। तो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट हैज़ अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। एक ऐसा स्टार्स का ग्रुप जिसकी एक रिकॉग्नाइजेबल शेप हो, उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। 2 कॉन्स्टलेशन के नाम बताने, तो आप बता दीजिए, उर्सा मेजर एंड ओरियन आर द 2 एग्जांपल्स। अब आता है कि आपने प्रोमिनेंट स्टार्स की जो स्केच बनाने हैं, हमने उर्जा मेजर और ओरियन की। देखो, और सबसे पहले बात करते हैं ओरियन की। तो ओरियन जो है एक हंटर की तरह होता है। 3 ब्राइट स्टार्स जो हैं बेल्ट में होते हैं, और जो 4 हमारे ब्राइट स्टार्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है। जो अब यहाँ पे आप ओरियन की इमेज भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बना करके भी दिखाया गया है। ये वाला जो है हमारा ओरियन का है। ठीक है, ये हमारा है ओरियन। ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं लिखा गया। अब हमारा आता है नेक्स्ट, क्या है, उर्सा मेजर। उर्सा मेजर जो है ये बिग डिपर की तरह होता है, जिसके अंदर 4 स्टार्स बाउल में होते हैं, 3 ब्राइट स्टार्स हैंडल में होते हैं। और ये आपका जो है ये वाला उर्सा मेजर हो गया। ठीक है। अब आ गया 2 ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं प्लैनेट्स के अलावा जो कि सोलर सिस्टम के मेंबर हैं। तो सैटेलाइट्स और एस्ट्रॉइड्स जो हैं 2 ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है। एक्सप्लेन कीजिए कि हाउ यू कैन लोकेट द पोल स्टार। अब मैंने बताया था, हमने चैप्टर में भी देखा भी था, एक एक्टिविटी भी देखी थी कि किस तरह से पोल स्टार को उर्सा मेजर की मदद से दिखाया जा सकता है। तो पोल स्टार को जो है हम 2 स्टार्स की मदद से, जो उर्सा मेजर के एंड के 2 स्टार्स होते हैं, उनकी मदद से दिखा सकते हैं। इमेजिन करनी है आपने एक स्ट्रेट लाइन जो कि इन स्टार से पास कर रही है, और इस इमेजिनरी लाइन को हमने नॉर्थ डायरेक्शन में लेके जाना है। ठीक है। ये जो लाइन है ये 5 टाइम्स होगी 2 स्टार्स के बीच का जितना डिस्टेंस है, उससे 5 गुना डिस्टेंस पे हमें एक स्टार दिखेगा जो कि बहुत चमकीला होगा, दैट इज पोल स्टार। ठीक है।
डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव, क्या जो स्काई में हमारे स्टार्स हैं वो मूव करते हैं? तो ये हमारा रॉन्ग है, हमारे जो स्टार्स हैं वो मूव नहीं करते। ये हमारी जो अर्थ की रोटेशन है अपनी एक्सिस पे, उसके कारण हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स मूविंग है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एक्सप्रेस इन लाइट ईयर्स। जो हमारे स्टार्स के बीच का डिस्टेंस है उसको हम लाइट ईयर्स में क्यों मापते हैं, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट, आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं कि जो स्टार है वो 8 लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से। देखो, जो स्टार्स हैं हमारी अर्थ से बहुत दूर हैं, और इसको हम अगर किलोमीटर में एक्सप्रेस करें तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो इतने बड़े डिस्टेंस को एक लाइट ईयर में मापा जाता है। अगर हम कहें कि स्टेयर जो है 8 लाइट ईयर्स की दूरी पर अर्थ गए, तो इसका मीनिंग है जो लाइट है स्टार से वो अर्थ पे आने में, उस स्टार की लाइट को अर्थ पर आने में 8 साल लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अगर जो रेडियस है जुपिटर का वो अर्थ के रेडियस से 11 टाइम्स है, तो आपने इनकी वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है। तो देखो, अर्थ की वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे जो अर्थ है या जुपिटर है, एक ही बात है, ये हमारी स्फेरिकल शेप में होते हैं। किस शेप में होते हैं, स्फेरिकल शेप होती है। और जो स्फेरिकल शेप होती है इसकी जो वॉल्यूम होती है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। और आपको पता है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 22/7। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको निकाल लेना। हाँ जी, देखिए, तो अर्थ की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, सॉरी जुपिटर की 4/3 पाई। अब इसका जुपिटर का रेडियस कितना है, अर्थ का रेडियस आर था, तो जुपिटर का हो जाएगा 11 आर। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू निकल के आती है, इनको अगर हम डिवाइड करेंगे, मैथमेटिक्स आपको आती ही है, थोड़ा डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे, वो सारा करके हमारा लास्ट में आंसर आता है 1331 जो हमारी इनकी रेशो आ जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि बूझो जो है ना वो स्केच बना रहा है, ठीक है, सोलर सिस्टम का, क्या ये जो स्केच सही है या नहीं है। अगर नहीं है सही तो हमने इसको सही करके बनाना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या मिस्टेक है। देखो, सबसे पहले सन है, फिर मरकरी है, सॉरी फिर इसने क्या बनाया, हाँ मरकरी है, देन मार्स, अर्थ, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस। तो इसने अब देखो यहाँ पे वही सीरियल वाइज नहीं लगाया है इनको, इनकी जो सीरियल था वो आगे पीछे कर दिया। जहाँ मार्स आना चाहिए था वो वीनस कर दिया, वीनस की जगह मार्स कर। तो इसको हम सही करके बनाएंगे, सीरियल वाइज लगाने पे क्या बनेगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो ये हमारे इसको सीरियल वाइज हम लगा देंगे। तो ये हमारे कुछ इसके एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो थे जिनको हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश, और नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, आपको कुछ समय के बाद ही उसकी वीडियो मिल जाएगी। अब के लिए इतना ही, थैंक यू।